चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। नई ब्रेकिंग न्यूज में आपके पास आ जाए हैं लेकर कुछ खास। कल लगभग इसी समय का समय था, यानी 23 जुलाई को लगभग 11:30 बजे का समय था, जब एक पोस्ट वायरल हो गई नेमीगिरी से कि यहां पर चतुर्मास कर रहे शुल्लक श्री हर्ष सागर जी लापता हो गए हैं और इसकी सूचना उनके गुरु आचार्य श्री कुमुद नंदी जी महाराज को दे दी जाए। बात छोटी थी लेकिन बात के पीछे बहुत बड़ी थी। एक शुल्लक एक तीर्थ क्षेत्र से अचानक गायब हो गए, किसी को कोई सूचना नहीं। कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, आज हम खुलासा करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में आपके पास। कल यानी 23 जुलाई को दोपहर में यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि हर्ष सागर शुल्लक की मन स्थिति कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उनके खून आदि की भी टेस्टिंग करवाई गई। वे आज 23 जुलाई 2020 को यहां से अज्ञात अवस्था में लापता हो गए। यदि उनके संबंध में कोई जानकारी मिले तो उनके दीक्षा गुरु आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री कुमुद नंदी जी महाराज को सूचित अवश्य करें। यह पोस्ट नेमीगिरी से वायरल हुई थी। अब प्रश्न उठता है, पहले कौन थे ये शुल्लक श्री हर्ष सागर? यहां आप फोटो तो देख ही रहे हैं और किनके शिष्य हैं यह आपने पहले ही जान लिया। हमने नेमगिरी तीर्थ में संपर्क साधा, जो आचार्य श्री दया सागर जी द्वारा अपने गुरु आचार्य श्री नेमी सागर जी के नाम पर बनवाया गया है। यहाँ पर मूल प्रतिमा तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी की है और लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ही है। मिली जानकारी के अनुसार 1996 में इसका शिलान्यास हुआ और अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। संपर्क साधने पर स्वयं आचार्य श्री दया सागर जी ने बताया कि ये शुल्लक हर्ष सागर जी 2 माह पहले लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद उनकी सूचना आई थी कि वे वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यहाँ ठहरना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि हमने उन्हें सहर्ष आने को कह दिया और 19 मई को वह आ भी गए। तब से वे यहीं पर थे। उनको कुछ बीमारी सी थी, इसलिए ब्लड टेस्ट भी करवाए गए, पर वे आज 23 जुलाई को सुबह 5:30 बजे बिना किसी को बताए कहीं चले गए। उन्होंने बताया कि यहां पर कोई यात्री फिलहाल नहीं आ रहा, इसलिए मंदिर केवल सुबह 6 से 7:30 बजे तक ही खुलता है। उसी दौरान अभिषेक पूजा आदि होती है। पिछले 2-3 दिन में अभिषेक में नहीं गया तो शुल्लक महाराज जी ने कहा कि वहां पर जो लोग कर रहे थे उनकी बहुत टोका टाकी की, ऐसे अभिषेक नहीं, ऐसे पूजा नहीं, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो। तो इनकी बातों से वहाँ थोड़ा सा वैमनस्य से पैदा हो गया उस टोका टोकी से, पर मैं 2 दिन बाद जाकर मैंने पुनः उसे ठीक कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि आज सुबह वे किसी कर्मचारी से यह कहकर चले गए कि मैं सोनागिरी, नैनागिरी या द्रोणगिरी जा रहा हूँ। यहाँ नेमगिरी में आचार्य श्री दया सागर जी के साथ शुल्लक हर्ष सागर जी और शुल्लक श्री योगभूषण जी का भी चतुर्मास हो रहा है। वैसे योगभूषण जी का चतुर्मास मथुरा में होना था, पर किसी कारणवश यहाँ हो रहा है। हमने योगभूषण महाराज जी से संपर्क साधा तो उन्होंने हैरानगी वाली बात बता दी कि 5 जुलाई को जब तीनों चतुर्मास स्थापना के लिए बैठे थे तब आचार्य श्री ने बताया कि मेरा 36वां चतुर्मास है। तो वे भी बोले मेरा भी इतना ही है। बाद में बोले 20 साल हो गए, 15 हो गए, 10 हो गए, लेकिन वास्तव में पता चला यह उनका केवल 5वां ही चतुर्मास था। चतुर्मास स्थापना के बीच में ही वे उठकर चले गए, यानी उन्होंने स्थापना तक नहीं की। उनका सामायिक आदि में भी बिल्कुल ध्यान ज़्यादा गंभीरता उन क्रियाओं में नहीं दिखाई देती थी। अब कहाँ चले गए हैं यह पता नहीं। वैसे उनका चित्त शांत नहीं था। बंडा में अचानक कोरोना की दस्तक से वे शायद घबरा भी गए थे। इतना पता चलने के बाद यहाँ आप जब द्रोणगिरी के दर्शन कर रहे हैं तो हम आपको आगे की बताते हैं कि फिर चैनल महालक्ष्मी ने सोनागिरी में कई जगह से संपर्क साधा, पर वहाँ किसी के आने की सूचना नहीं मिली। ऐसी ही बात नैनागिरी में भी हुई। फिर द्रोणगिरी में मैनेजर पवन जैन जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही वे यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं तो पता चला कि सागर में श्री आदर्शमती माता जी के यहाँ से आहार करके यहाँ आए हैं। थोड़ी देर बाद हमारा संपर्क हुआ हर्ष सागर जी शुल्लक महाराज से। उन्होंने बताया कि बंडा जी में आचार्य श्री के अनुसार चलना मुश्किल हो गया था। हमें लघु शंका आदि की कुछ प्रॉब्लमें हैं। हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। आचार्य श्री प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, भक्ति आदि की निश्चित समय नहीं बताते हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक हमें रुकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
फिर वही बंडा जी में काफ़ी कोरोना के एक साथ केस निकल आए हैं। अब हमें पता नहीं कौन कैसा व्यक्ति आहार दे रहा है, कहीं उससे हम बीमार ना पड़ जाएं, तो इसलिए हम यहाँ से चले आए हैं। पर हमने महाराज जी को बताया था। और यहाँ द्रोणगिरी में आचार्य पारस सागर जी, उपाध्याय अभिनंदन सागर जी व मुनिश्री सुधर्म सागर जी का चतुर्मास चल रहा है। अब आगे उन्हें कहाँ जाना है इसका उन्होंने निर्णय नहीं लिया। पर एक बात और कही हमसे, जब हमने पूछा आपका मोबाइल कहाँ है, तो वे बोले कि वो तो हमारा तीर्थ पर ही, उस तीर्थ पर ही चोरी हो गया। यह बात समझ के बाहर थी। खैर, लापता शुल्क जी मिल गए हैं तलाश के बाद। पिछले वर्ष आचार्य श्री सुनील सागर जी संघ से एक मुनिश्री गिरनार जी से लापता हो गए थे, जो बाद में घर में मिले। वे दीक्षा के कठिन मार्ग को समझ नहीं पाए और वापस गृहस्थ अवस्था में लौट आए। इसलिए कहा जाता है कि दीक्षा से पहले पूरी परीक्षा होनी चाहिए। और हाँ, रविवार यानी 26 जुलाई को मोक्ष सप्तमी के दिन झरोका में रात्रि 8 बजे स्वर्णभद्रकूट की एक्सक्लूसिव चित्र देखना मत भूलिएगा। झरोका में संडे रात को 8 बजे प्रयास करेंगे। अगर लिंक मिले तो फिर मिलेंगे आपसे। सादर, जय जिनेंद्र।